नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही दर्द भरा कथा सुना रही हूँ। कैसे एक बेटा अपने माँ बाप को कचरे की ढेर पर लाकर छोड़ देता है। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक जगह बहुत सारा कचरा का ढेर था, जहाँ पर सभी शहरों से कचरा लाकर वहाँ पर जमा होता था। उसी कचरा के ढेर के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक अमीर लड़का निकलता है और अपने माँ बाप को हाथ तीर कर वहाँ पर उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। माँ बाप कहते रह जाते हैं, बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हम यहाँ पर अकेले क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे रात गुजारेंगे। बेटा हम दोनों को छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन बेटा नहीं सुनता है, वह तो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वहाँ पर दोनों बूढ़ा और बूढ़ी बैठकर सोच रहे थे, देखो तो इसी दिन के लिए अपने बेटा को पाल पोस कर बड़ा किए थे कि हमको घर से निकाल दे। इस बुढ़ापा में बेटा हमको सेवा करता तो आज ऐसा दिन देखने को मिला कि बेटा हम दोनों को घर से निकाल दिया। अब तो दोनों एक दूसरे के सहारा थे, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। दोनों का करते हैं गुरु बहना, उसी कचरा के ढेर में से फटा चीटा कपड़ा ढूंढ कर लाते हैं और घास फूस इकट्ठा कर कर वहीं पर कचरा के ढेर पर अपना एक झोपड़ी बनाते हैं। झोपड़ी बनाने के बाद पत्नी रूपा से कहते हैं, चलो रहने के लिए तो इंतजाम हो गया, लेकिन खाने के लिए कहाँ से इंतजाम करें, हम दोनों क्या खाएंगे। एक दो दिन की बात तो नहीं है, अब हम दोनों को जीवन भर यहीं पर रहना होगा, तो खाने के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। तब वह क्या करते हैं, कचरा में से एक फटा चीटा बोरा ढूंढते हैं। उसी बोरा में कचरा में से सामान ढूंढ ढूंढ कर बोरा में भरने लगते हैं, जैसे प्लास्टिक का बोतल, टूटा फूटा लोहा, सब इकट्ठा करके ले जाकर कबाड़ी वाला दुकान पर दे देते हैं। जो उससे पैसा मिला था तो चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं और अपने झोपड़ी में आते हैं तो देखते हैं कि रूपा बैठकर सिलाई कर रही है। कचरा में से फटा चीटा कपड़ा लाकर बेचारी सी रही थी पहनने के लिए और उसी कपड़ा को जोड़ जोड़ कर ओढ़ने के लिए चादर बनाती है। जो बाजार से चावल लेकर आए थे तो रूपा भात बनाती है, इधर उधर से ईटा इकट्ठा करती है और उसी ईटा को चूल्हा बनाती है। चूल्हा बनाकर प्लास्टिक के बोतल लाती है, उसी बोतल को जलाकर भात बना लेती है।
भात बनाने के बाद दोनों बूढ़ा बूढ़ी बैठकर छूछे भात खा लेते हैं, क्योंकि कैसे तो पेट भरना था। जीवित रहने के लिए तो खाना जरूरी होता है, तो अपना किसी भी तरह करके पेट पाल रहे थे। कभी भात खाकर, कभी रूखा सूखा रोटी खाकर, कभी भूखे ही रह जाते थे। इसी तरह अपना जीवन काट रहे थे। दोनों सोचते थे कि आज बेटा लाने आएगा, कल बेटा आएगा, परसों आएगा। राह देखते रहते थे कि कभी ना कभी बेटा हम दोनों को ले जाने आएगा, लेकिन बेटा कभी भी झांकी मारने नहीं आता था। वो दोनों अपने कचड़े में ही अपना खुशियाँ ढूंढ लिए। दोनों एक दूसरे के सहारा थे। एक दिन जब बैठकर दोनों रूखा सूखा भोजन कर रहे थे तो बोलते हैं रूपा से, बहुत दिन हो गया अच्छा खाना खाए हुए। रोज रोज रूखा सूखा खाना खा रहे हैं, आज कुछ अच्छा बनाना। तब रूपा बोलती है कि क्या बनाएंगे, घर में तो बस रूखा सूखा ही भोजन है। कहते हैं कि जा रहे हैं आज हम मछली लाने, आज हम दोनों मछली भात खाएंगे, बहुत दिन हो गया। यह सुनकर रूपा खुश हो जाती है और कहती है कि मछली कहाँ से लाएंगे। तब वह कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम ला रहे हैं। आज हम दोनों खूब खुशियाँ मनाएंगे। उसके बाद रूपा फटी हुई बोरी लेती है और कचरा में से ढूंढ ढूंढ कर प्लास्टिक के बोतल बोरी में भरने लगती है। कचरा में खोजते खोजते उसके हाथ में कुछ भारी चीज आकर टकराती है। रूपा सब कचरा को वहां से हटाती है तो देखती है कि यहाँ पर एक बक्सा है। जब बक्से को ऊपर लाकर देखती है और बक्से को खोलती है तो देखती है कि उसमें तो बहुत सारा सोना का सिक्का है और सोने का गहना है। वह इधर उधर देखती है कि यहाँ पर कोई होगा तो उसी का होगा, जिसका होगा वह अपना ले जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगल बगल कोई नहीं था। वह कुछ समय इंतजार करती है कि कोई आएगा तो पूछेंगे कि यह बक्सा किसका है, और उसको मन ही मन डर भी लग रहा था कि कोई हमको पुलिस से न पकड़ा दे कि चोर है, कहीं से चोरी करके लाई है। कुछ समय इंतजार करने के बाद वह बक्से को बोरी में भर के घर ले आती है। घर लाकर एक कोने में रख देती है। उधर उसका पति जाल लेकर मछली मारने गया था। जैसे ही जाल पानी में डालता है तो कुछ देर के लिए मछली जाल में नहीं फंसती है। फिर कुछ समय बाद जाल में 4 मछलियां आकर फंस जाती है। यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो रूपा मछली को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बहुत दिनों के बाद मछली खाने के लिए मिलेगा। वह मछली को लेकर झोपड़ी में आता है और रूपा से कहता है, देखो देखो
4 मछलियाँ लेकर आए हैं, जल्दी से इसे बनाओ और हम दोनों साथ में खाएंगे। लेकिन यह बात सुनकर रूपा के चेहरे पर हंसी नहीं था, हैरानी थी। यह बात पत्नी से पूछता है कि आखिर बात क्या है? मछली को देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशियाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तब वह झोपड़ी के अंदर ले जाती है और एक कोने में ले जाकर बक्से को दिखाती है। जब वह बक्सा खोलता है तो देखता है कि इसमें तो हर बक्सा सोना के सिक्का और सोने का गहना है। तब वह कहता है कि इतना सारा सोना के सिक्का तुम कहाँ से लेकर आई हो? वह बताती है कि जब हम कचरा में प्लास्टिक के डिब्बा ढूंढ रहे थे तो यह हमको मिला। वह कहता है किसी का होगा, गलती से वहाँ पर चला गया होगा, कोई खोजते खोजते आएगा तो हम इसे लौटा देंगे। तब रूपा कहती है कि वहाँ पर कोई नहीं था, हम कुछ समय इंतजार किए थे लेकिन कोई नहीं आया तो हम अपने झोपड़ी में लेकर आ गए हैं। वह दोनों 1-2 दिन तक इंतजार करते रहे कि कोई खोजते खोजते आएगा तो हम इसे वापस कर देंगे। फिर मन ही मन सोचता है कि कहीं भगवान तो नहीं हम दोनों को दिए हैं, कहीं भगवान हम दोनों को मदद करना चाहते हैं। 1-2 दिन के बाद कोई नहीं आता है तो दोनों आपस में सोचते हैं क्यों ना हम इससे छोटा मोटा रोजगार कर ले और इस पैसे को हम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, गरीब गुरबा को मदद करेंगे। हम गरीबी में अपना जीवन बहुत काटे हैं, हम समझते हैं कि गरीबी क्या चीज होती है, इसी चलते हम गरीब को मदद करेंगे, बेफजूल खर्च नहीं करेंगे। भगवान इसी चलते हम दोनों को दिए हैं कि इसके मन में लालच नहीं है। तब दोनों उसी पैसे से छोटा मोटा ढाबा खोल लेते हैं। दाल चावल पापड़ भुंजिया सलाद यही रखते थे ढाबा में। पहले पहले तो 1-2 कस्टमर आता था, धीरे धीरे बढ़ते गया। अब उस ढाबे में बहुत भीड़ लगने लगा क्योंकि ढाबा में बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता था। रूपा बहुत प्यार से खाना बनाती थी और दोनों मिलकर खाना को परोसते थे। उनका ढाबा इतना चलने लगा कि बहुत भीड़ हो गया। फिर दोनों कुछ आदमी को काम पर रख लेते हैं, फिर अपने लिए झोपड़ी के जगह ईटा के घर बनाते हैं। ज्यादा हाई फाई मकान नहीं बनाते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, बस रहने के लिए छोटा मोटा घर चाहिए। एक दिन उनके ढाबे में एक भिखारी आता है, फटा चीटा कपड़ा पहने हुए, बड़े बड़े दाढ़ी, बाल बिखरा हुआ, आकर रूपा के पास धीरे से बोलता है, अम्मा कुछ खाना खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगा है। उसके आवाज में बहुत थकान था, आवाज भी नहीं निकल रहा था, मानिए कि कई दिन से वह भूखा था। रूपा कहती है, ठीक है बेटा, अभी हम तुमको खाना खिलाते हैं।
वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। जब पेट भर गया तो रूपा की ओर देखता है तो कहता है, माँ यह तुम्हारा ढाबा है? फिर माँ भी कहती है, बेटा तुम और तुम्हारा ऐसा हालत, तुम तो बहुत अमीर था और आज भिखारी कैसे हो गया? तब बेटा कहता है, माँ हम अपनी पत्नी के बातों में आ गए थे, वही तुम दोनों को घर से निकालने के लिए बोली थी। हम उसी के दबाव में आकर तुम दोनों को घर से निकाल दिए थे। जब तुम दोनों चली गई तो वह सारा धन संपत्ति अपने नाम पर करवा ली और किसी के साथ भाग गई। उसी दिन से हम कंगाल हो गए और मेरा ऐसा हालत हो गया। हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। माँ बाप का तो दिल जल्दी पसीज जाता है। अपने बेटा को ऐसे हालत में देखकर दोनों को दया आ गया। अपने बेटा को माफ कर देते हैं और बेटा से कहते हैं, बेटा आज से अब तुम ही यह ढाबा संभालना। उस दिन से वह ढाबा चलाने लगता है और जो पैसा सोना बचा था, गहना बचा था, उस पैसे और गहना को बेचकर गरीब को मदद किए। जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर सब जगह पर नल लगवाए। इसी तरह सब गरीब को मदद किए। एक गांव में एक रामू नाम का आदमी था। वह राजमिस्त्री का काम करता था। जो घर बनता है उसमें ईंटा जोड़ा जाता है। जो मिस्त्री ईंटा जोड़ता है उसी को राजमिस्त्री कहते हैं। तो रामू वही काम करता था। वह बहुत ही गरीब था। गरीब होने के कारण उसकी पत्नी कहती है, जी आप अकेले काम करते रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। आप अपने साथ हमको भी लेकर चलिए। आप वहाँ पर मिस्त्री का काम करिएगा और हम लेबर का काम करेंगे। ईंटा ढोएंगे, बालू ढोएंगे, गिट्टी ढोएंगे। जो काम मिल जाएगा वह हम कर लेंगे। रामू कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? लोग क्या कहेंगे? अपनी पत्नी से काम करवा रहा है। जब बैठा कर खिलाने का औकात नहीं था तो शादी क्यों किया था? सब यही बातें बनाएंगे। तो पत्नी कहती है, छोड़िए गांव के लोगों को। गांव के लोग तो बातें बनाते रहते हैं, अपना काम करने में शिकायत नहीं होता है, कमा के खाने में शिकायत नहीं होता है। आज आप नहीं काम करिएगा तो कोई हमको बैठा कर खिला देगा। तो गांव के लोगों के बात क्यों मानते हैं? आज के जमाना में यह नहीं देखा जाता है कि औरत काम कर रही है। अब तो औरत मर्द मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। देख रहे हैं औरत क्या से क्या बन जा रही है। कितना औरत को छूट मिला है। तो हमको कमा कर खाने में कैसी शिकायत? आज से हम भी आपके साथ काम करने चलेंगे। तो रामू कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम नहीं मानेगी तो चलो। दोनों साथ में काम करने चला जाता है। रामू राजमिस्त्री का काम करता था
और वहाँ पर उसकी पत्नी लेबर के काम करती थी। दोनों साथ में सुबह उठकर नहा धोकर गांव के आसपास एक शिव जी का मंदिर था। वही मंदिर में दोनों पूजा करने जाते थे। वहाँ से आने के बाद रामू के पत्नी जल्दी जल्दी खाना बनाती थी और साथ में नाश्ता भी बनाती थी। दोपहर में खाने के लिए साथ में ले जाती थी और जल्दी जल्दी खाना खाकर दोनों साथ में ही काम पर निकल जाते थे। वहाँ पर भर दिन काम करने के बाद दोनों साथ में घर आते थे। ऐसे ही उनका प्रतिदिन का काम था। रामू के शादी हुए 8 वर्ष हो गया था, लेकिन अभी उसका संतान नहीं था। दोनों इतना शिव जी के पूजा पाठ करते थे, लेकिन संतान नहीं था। लेकिन दोनों कभी भी भोला जी से शिकायत नहीं किए कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मेरा गोद क्यों नहीं भर रहा है। जैसे ही 10 वर्ष हुआ तो रामू के पत्नी गर्भवती हो गई। यह बात अपने पति को बताती है तो पति बहुत खुश होता है और कहता है, आज से तुम अब काम करने मत जाना, तुम घर पर रहकर आराम करो। इतना साल के बाद हमारे घर में खुशियाँ आने वाला है। घर चलाने का चिंता छोड़ दो कि कैसे घर चलेगा, सब हम संभाल लेंगे, बस तुम अपना और बच्चा के ख्याल रखना। इतना कहकर काम पर चला जाता है और पत्नी घर पर रहकर आराम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता गुरु बहना। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो रामू के पत्नी 2 जुड़वा बच्चे को जन्म देती है और दोनों ही लड़का था। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के एक आदमी जाकर रामू को कहता है, अरे रामू, तू यहाँ काम कर रहा है और तुम्हारे घर पर तुम्हारा 2 बेटा जन्म लिया है, तुमको पता नहीं है। रामू कहता है, नहीं चाचा, हमको पता नहीं है। बेचारा बहुत खुश हो जाता है और अचानक क्या होता है गुरु बहना, रामू जो दीवार जोड़ रहा था वह दीवार गिर जाता है और रामू उसी में दबकर मर जाता है। बेचारा के इतना भाग्य खराब था कि अपने बेटा का मुंह भी नहीं देखा कि कैसा बेटा हुआ है। इसी बेटा के लिए 10 बरस इंतजार किया था, लेकिन बेटा के जन्म के खुशी के दिन ही वह मर गया। एक आदमी रामू के घर आकर बताता है कि रामू के ऊपर दीवार गिर गया है और रामू उसी में दबकर मर गया। यह बातें सुनकर रामू के पत्नी बहुत रोने लगती है। देखो तो आज हमारे घर में खुशी का माहौल था और भगवान जी कितना बड़ा दुख दे दिए। यह बात सुनकर रामू के जो बूढ़ी माँ थी वह अपनी बहू को बुरा भला कहने लगी और कहती कि तुम्हारा बेटा अपशगुन है, कुभाखर है, बनौती है, इसका पैर तो खराब है, जन्म लेते ही मेरा बेटा को खा गया। इससे अच्छा कि तुम निसंतान रहती। और उसी समय अपनी बहू और दोनों पोता को घर से निकाल देती है। जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। बहू कहती है, माँ जी, हम कहाँ जाएंगे, हम अकेले तो नहीं हैं,
मेरे साथ 2 छोटा छोटा बच्चा है। इस बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे। गांव के लोग भी बहुत समझाते हैं। इसमें इस बेचारी का क्या दोष जो इसे घर से निकाल रही हो। तुम जितना प्यार अपने बेटे से करती हो उससे ज्यादा यह अपने पति से प्यार करती थी। घर से निकालने के बाद वह अपने नैहर जाती है रहने के लिए, लेकिन वहाँ भाभी जो थी वह नहीं रहने देती है। अपने पति से कहती है अपने ससुराल तो बर्बाद कर दी, अपने पति को खा गई है, अब हमारे घर रहने आई है, वो भी अपने साथ 2 बच्चा को लेकर। इसका भार कौन उठाएगा। आप अकेले होकर इतना आदमी का बोझ कैसे उठाएंगे। इसे मना कर दीजिए। भाई भी अपने पत्नी के बातों में आकर बहन से कह देता है, बहन मेरे घर से चली जाओ, हम तुमको नहीं रख सकते हैं, हम इतना नहीं कमाते हैं कि तुम सब का बोझ उठाएं। खाना भी नहीं खिलाता है, पानी भी नहीं पूछता है, यह नहीं कहता है कि आई हो तो कम से कम खाना खाकर जाना, सीधे घर से निकाल देता है। वहाँ से भी बेचारी अपने दोनों बच्चे को लेकर चली जाती है और जंगल में जाकर घास फूस के एक झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती है और सोचती है कि यहाँ रहने से पेट तो नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना होगा और यहाँ जंगल में कौन सा काम मिलेगा। यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं है कि उसके घर जाकर हम काम करें। दोनों बच्चा को झोपड़ी में रखकर बंद कर देती है और इधर उधर चल रही थी कि क्या करे कि पेट भरे। तभी उसको नजर पड़ता है बेल के पेड़ पर और वहाँ पर भांग धतूरा भी जमा हुआ था। जंगल में फूल तो रहता ही है। वो सोचती है कि यही काम करते हैं, पेड़ से बेलपत तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, भांग धतूरा ले लेते हैं और चलते हैं बेचने, यही बिजनेस ठीक रहेगा। तो एक डलिया लेती है और उसमें ताजा ताजा बेलपत्र तोड़ती है, फूल तोड़ती है, भांग धतूरा तोड़ती है और गांव में लेकर निकल जाती है। बेलपत्र ले लो, बेलपत्र, ताजा ताजा बेलपत्र। इतना ताजा बेलपत्र फूल पत्ती था कि सारा बिक गया। उससे जो पैसा मिला वह बाजार लेकर जाती है और खाने पीने के लिए सामान लेकर आती है। प्रतिदिन का उसका अब यही काम था। सुबह उठकर बेलपत्र फूल पत्ती तोड़ती थी और गांव गांव बेचने चली जाती थी और सब बिक भी जाता था। एक दिन एक औरत कहती है, बहन गांव गांव घूमकर तुम बहुत हैरान हो जाती होगी। एक काम करो, वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उसी मंदिर के बाहर तुम अपना बेलपत्र फूल पत्ती लेकर बैठ जाना और सारा बिक जाएगा, कहीं जाने के जरूरत भी नहीं रहेगा। गांव गांव घूमकर तुम हैरान हो जाती है और घर पर जाकर
दो बच्चा को संभालना होता है। अब वह कहती है, आप ठीक कह रही हो बहन, मेरे दिमाग में तो ऐसा बात आया ही नहीं। कल से हम ऐसे ही करेंगे। तो कल सुबह उठती है, बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा सब टोकरी में भर लेती है और सर पर उठाकर मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है। उसका बेलपत्र फूल पत्ती इतना ताजा ताजा था कि जल्दी से बिक गया और अच्छा पैसा भी हो गया। अब तो रोज ऐसे ही करने लगे। बेलपत्र तोड़कर मंदिर के बाहर ही बैठ जाती थी और जल्दी जल्दी उसका सब बिक जाता था और उसके बाद बहुत समय मिलता था तो शिव चर्चा में चली जाती थी। जब उसका बेटा स्कूल जाने लायक हो गया तो एक स्कूल में नाम लिखवा देती है। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो एक खेत खरीद लेती है। धीरे धीरे घर बनाने लगती है और कुछ साल में अच्छा मकान बना लेती है। उसका बिजनेस में तो पैसा नहीं लगता था। वह जंगल में रहती थी तो वहाँ पर ताजा ताजा बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा मिल जाता था। बाजार में ले जाकर बेच देती थी तो खरीदने में पैसा नहीं लगता था और बेचने के बाद अच्छा पैसा भी मिल जाता था। इसी से उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। घर बनाने के बाद धीरे धीरे करके खेत भी खरीद लेती है, अनाज उपजाने लगती है। बेटा जब बड़ा हो गया, शादी करने योग्य हो गया तो अपने दोनों बेटा को शादी कर देती है। घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद उसको कुछ आराम मिला। अब घर का काम नहीं करने पड़ता था। घर में दो दो बहू थी तो यह काम क्यों करती। सब काम दोनों बहू मिलकर कर लेते थे। बहू आने के बाद यह प्रतिदिन चर्चा में जाने लगी। नहा धोकर नया साड़ी पहनती थी, बाल झाड़कर लिपस्टिक लगाकर चर्चा में चली जाती थी। चर्चा करने के बाद शाम में घर आती। रोज अब ऐसे ही करने लगी। पूरा शौकीनी में रहने लगी, जीट बूट में रहने लगी। यह देखकर दोनों बहू कहती है, देखो तो यह कितना बूढ़ी हो गई है और कितना फैशन में रहती है। हम दोनों से तो ज़्यादा यह फैशन करती है और इतना फैशन करके पता नहीं कहाँ जाती है और घर का काम भी नहीं करती है। यह बात दोनों बहू अपने पति से कहती है कि आप अपनी माँ को देखे हैं कितना फैशन करती है, इतना फैशन करके कहाँ जाती है, क्या करने जाती है। बेटा कहता है कि चर्चा में जाती है और कहाँ जाती होगी। कुछ दिन कुछ नहीं कहता है। फिर दूसरे दिन दोनों बेटा घर के बाहर बैठा था। माँ नया साड़ी पहन के, बाल झाड़ के, लिपस्टिक लगाकर चर्चा में चली गई। अभी दोनों बहू घर से बाहर निकलती है और अपने अपने पति से कहती है, देखिए तो कहाँ जा रही है, इतना फैशन करती है। तब वह कहता है कि आने दो, आज पूछते हैं कहाँ जाती है। और उधर से शाम को ही आती है। जब शाम हुआ, चर्चा खत्म हो गया तो उधर से आई। तब तक दोनों बेटा दरवाजा पर बैठा था
और पूछा कि माँ कहाँ से आ रही हो। माँ कहती है बेटा चर्चा में से आ रहे हैं। फिर बेटा कहता है कि इतना शाम हो गया, अभी तक चर्चा हो रहा था। माँ कहती है हाँ चर्चा हो रहा था, और आज तक तो तुम कभी भी ऐसा सवाल नहीं किया। आज क्या हो गया जो तुम हमसे पूछ रहे हो? हमको क्या करना है? घर में दो दो बहू है तो हम क्या करेंगे? हम अपना आराम से चर्चा में जाते हैं और आराम से आते हैं। तब दोनों बेटा कहता है कि हमें अलग कर दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यह बात सुनकर माँ को बहुत दुख होता है और कहती है अच्छा तुम दोनों अलग रहना चाहते हो तो ठीक है, अलग हो जाओ। तुम दोनों इस बात के लिए अलग हो रहे हो कि हम चर्चा में जाते हैं और भर दिन चर्चा में रहते हैं। इस उम्र में हमको क्या करना चाहिए? जीवन भर तो हम मेहनत मजदूरी करके कमाए खाए हैं, लेकिन अब घर में दो बहू आई है तो हम सब दिन काम करते रहे। जब तुम दोनों का यही मन है कि अलग रहेंगे तो हो जाओ अलग। तो दोनों अलग हो जाते हैं। घर में 3 हिस्सा लगता है और जितना उसके पास खेत था सब अपने नाम पर रखती है, अपने दोनों बेटा को नहीं देती है। कहती है रहने के लिए हम तुम दोनों को घर दे दिए हैं, क्या हम इतना मेहनत करने के बाद सब पाए थे, खरीदे थे? तुम दोनों भी मेहनत करके अपना बनाओ खाओ। हम अब बूढ़ी हो गए हैं, सब दिन हम काम करते रहेंगे, यह खेत हम रखेंगे, मरने के बाद ही तुम दोनों को मिलेगा। दूसरे दिन बुढ़िया सुबह उठती है, खाना बनाती है, खाकर नहा धोकर नया साड़ी पहनकर बाल बांधकर चर्चा में चली जाती है। आराम से चर्चा करती है और शाम को घर आती है और इधर दोनों बेटा काम करने के तलाश में इधर उधर भटकते रहता है। जब धान रोपने का दिन आया तो बुढ़िया चर्चा में कहती है कि कल हम नहीं आएंगे बहन, हमको धान रोपना है। तो सारी गुरु बहना कहती है आप अकेले कैसे करेंगे बहन, कल हम सब सुबह आएंगे और आपका धान जल्दी जल्दी हम सब साथ में रोप देंगे। तो दूसरे दिन सारी गुरु बहन आती है और जल्दी जल्दी धान रोप देती है। उसके बाद नहा धोकर नया साड़ी पहनकर बाल झाड़कर चर्चा में चली जाती है। दोनों बहू देखती है तो कहती है देखो तो ये बुढ़िया के, इसको अब अलग कर दिए हैं फिर भी इतना फैशन करती है और सारा काम करती है और उसके बाद चर्चा में भी चली जाती है। जब धान पक गया तो सब शिष्या बहन आकर धान भी काट देती है। जब कुछ भी खेत में बोने का सीजन आता है तो सब शिष्या बहन आकर रोप देती है, काटने के समय में आकर काट देती है और महादेव के कृपा से कुछ भी रोपती है तो बहुत सारा हो जाता है, खूब उपज होता है। दोनों बहू कहती है अब अलग कर दिए तो उसका काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, सारे लोग आकर काम भी कर देते हैं। हम दोनों ही घाटी में आ गए। जिस दिन से अलग हुए हैं सही से खाना भी नहीं मिल रहा है
और काम के लिए पति इधर से उधर भटक रहे हैं। एक बार बुढ़िया मकई रोपती है। मकई भी उतना ही बढ़िया होता है गुरु बहना। जब मकई हो जाता है गुरु बहना तो सारी शिष्या बहन आकर मकई को काट देती है और उसके दरवाजा पर जाकर रख देती है। उसके बाद सारी शिष्या बहन नहा धोकर चर्चा में भी चली जाती है। उस दिन दोनों बहू के घर में खाना नहीं बना था गुरु बहना। आग भी नहीं जुटा था क्योंकि उसके घर में उस दिन राशन ही नहीं था। अब तो चारों को भूख लग जाता है, दोनों बेटा को और दोनों बहू को। चारों आपस में बातें करते हैं कि आज तो घर में कुछ नहीं है, क्या खाए, कहाँ से लाए। बहुत जोर से भूख भी लगा है और कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। तो चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना माँ के दरवाजा पर मकई रखा है, चलते हैं चारों लाने और वही मकई लाकर पका कर खाएंगे तो भूख मिट जाएगा। ऐसा ऐसा चीज देखने से तो सबको लालच आ जाता है खाने के लिए। तो चारों चलते हैं मकई चोरी करने। तब चारों मुंह में कपड़ा बांध कर मकई चोरी करने जाते हैं कि कोई देखेगा तो पहचानेगा नहीं। जैसे ही चारों मकई उठाते हैं तो दोनों बेटा कुत्ता बन जाता है और दोनों बहू बिल्ली बन जाती है। कुत्ता बनते ही दोनों भो 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 करने लगता है और बिल्ली बनते ही दोनों म्याऊं म्याऊं करने लगती है। कुत्ता के डर से बिल्ली भागने लगती है। कुत्ता तो बिल्ली का शिकार करता है और उस समय तो दोनों को बहुत भूख लगा हुआ था। खाने के लिए दौड़ता है तो बिल्ली छिप जाती है। दोनों पति पत्नी होने के बावजूद भी अलग अलग रहने लगे, डर के मारे कि कहीं उसके सामने जाएंगे तो खा ना जाए। अब तो चारों को गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन करे तो क्या करे। चारों भूख के मारे व्याकुल भी थे। तो एक आदमी कुत्ता और बिल्ली बनते हुए चारों को देख लिए थे। वह जाकर बुढ़िया से कहते हैं, अरे आपकी दोनों बहू और दोनों बेटा वहाँ पर कुत्ता और बिल्ली बन गए हैं। दोनों मकई की चोरी कर रहे थे तो दोनों की सजा मिली। तो वहाँ से बुढ़िया चर्चा छोड़कर हदे फदे भागती है। तो आकर देखती है कि दोनों कुत्ता दरवाजा पर बैठकर भो 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 कर रहा है और दोनों बिल्ली कहीं जाकर छुप गई है। उसे देखकर बहुत दया आता है। आखिर उसका मन तो माँ का था। बच्चा कितना भी गलती करता है, माँ का दिल माँ का ही होता है, बहुत जल्दी पसीज जाता है। तो क्या करती है गुरु बहना, घर के अंदर जाती है, शिव गुरु के फोटो के सामने लोटा में पानी रखती है, उसमें कंगन डालती है और दया मांगने लगती है शिव गुरु से। दया करिए प्रभु, दया करिए। मेरे दोनों बेटा कुत्ता बन गया है और दोनों बहू बिल्ली बन गई है। चारों से बहुत बड़ा गलती हो गया, उसे माफ कर दीजिए। अब से ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। चारों के गलती के सजा मिल गया। चारों पहले जैसे थे वैसे कर दीजिए। लगातार 5 घंटे बैठकर दया मांगते रही। उसके बाद
बाहर आकर दोनों कुत्ता पर गंगा जल छिड़कती है तो कुत्ता से आदमी बन जाता है। दोनों माँ के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं, हमें माफ़ कर दो माँ, हम तुमको गलत समझें। फिर माँ कहती है, दोनों बहू कहाँ है? बेटा कहता है, हम नहीं जान रहे हैं माँ, वह हम दोनों से कहीं छिप कर बैठी है। तीनों मिलकर ढूंढते हैं तो बिल्ली मिल जाती है। फिर दोनों बिल्ली के ऊपर गंगा जल छिड़कती है तो बिल्ली औरत बन जाती है। दोनों बहू सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है, हमें भी माफ़ कर दीजिए माँ जी, हम आपको गलत समझे, हमको गलती का पछतावा है और उसका सज़ा भी हमें मिल ही गया। अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे, ना ही चर्चा में जाने से मना करेंगे और आज से आपको खूब सेवा करेंगे। कभी भी किसी बात के लिए नहीं टोकेंगे हम, जो मन करेगा वैसे रहिएगा। माँ बोलती है, अरे अपनों से माफ़ी कैसी मांगी जाती है? हम तो तुम सब से नाराज कभी नहीं थे, तुम सबको ही अलग रहना था। हम अपने बच्चों से भला कैसे नाराज हो सकते हैं? तुम सब तो मेरे अपने हो। चारों को गले से लगा लेती है और पांचों उस दिन से साथ में रहने लगते हैं। दोनों बहू भी उस दिन से चर्चा करने लगती है अपने सास के साथ, वह दोनों भी चर्चा में जाने लगती है। आशा करती हूँ यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महा